नाजरीन, जैसे ही मुसाफिर हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं और फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो कुछ ही देर बाद इनके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने टेबल पर पेश कर दिए जाते हैं। ये है एयरलाइन कैटरिंग की कहानी, जो कि फ़्लाइट किचन से लेकर आपकी ट्रे टेबल तक है। फ़्लाइट कैटरिंग का पूरा निज़ाम कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम एयरलाइन कैटरिंग की सहूलियात और हवाई जहाज़ के कैटरिंग के आलात के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत दिलचस्प है। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिराज शाहिद और आप देख रहे हैं बंगश इन्फो टीवी। नाजरीन, एयरलाइन कैटरिंग एक बहुत बड़ी सनत है जो हर साल मुसाफिरों को 1 अरब से ज़्यादा खाना फराहम करती है। ये कैटरिंग का अमल ज़्यादा पेचीदा भी होता है, क्योंकि परवाज़ के वक्त खाने का जायका और स्मेल इस तरह नहीं होता जिस तरह घर में या ज़मीन पर होता है। क्योंकि जब जहाज़ समंदरी सफ़र की ऊंचाई पर हो तो जायका और स्मेल मामूल से तकरीबन 30% कम हो जाता है। और इसका हल कैटरिंग कंपनियां इस तरह निकालती हैं कि जब वो खाना तैयार करती हैं तो वो ज़्यादा नमकीन या मसालेदार बनाते हैं, ताकि खाने का जायका ज़मीन जैसा ही रहे। एयरलाइन कैटरिंग की अहमियत को समझने के लिए एयरबस A320 जैसे छोटे तैयारे में 150 से ज़्यादा मुसाफिर होते हैं। बोइंग 777 जैसे बड़े तैयारे में 300 से ज़्यादा, जबकि एयरबस A380 में 500 से ज़्यादा मुसाफिर होते हैं, जिसकी वजह से एयरलाइन को तमाम मुसाफिरों और जहाज़ की अमले को तवील मुद्दत तक खाना और नाश्ता फराहम करना होता है। एयरलाइन की तरफ से हवाई जहाज़ में पेश किया जाने वाला खाना जहाज़ पर तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इसकी तैयारी के लिए एक ख़ास जगह होती है जिसे फ़्लाइट किचन कहते हैं, जो एयरपोर्ट या इसके आसपास वाक़या होता है। इसमें बावर्ची यानी शेफ और कैटरिंग अमला हफ्ते की 24 घंटों शिफ्टों में एयरलाइन के लिए खाना तैयार करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में एमिरेट्स फ्लाइट किचन दुनिया की सबसे बड़ी कैटरिंग की सहूलत मुहैया करता है। इसकी तैयारी के लिए एमिरेट्स के पास दुनिया भर में 1800 शेफ या बावर्ची हैं, जो मुख्तलिफ परवाज़ों और मंजिलों के लिए एक माह में 1300 से ज़्यादा मेन्यू तैयार करते हैं, जो कि आम तौर पर हर फ्लाइट का मेन्यू डेस्टिनेशन के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। इस किचन में मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ हिस्से मुख्तस किए गए हैं, जैसे कि खाना पकाने का अलग सेक्शन होता है, जिसे 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, बरे सगीर पर मुश्तमिल हैं। इन सब के लिए अलहदा खाना पकाया जाता है। कैटरिंग अमल कई अहम मराहिल पर मुश्तमिल होता है, तो चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले तो फ्लाइट की डेस्टिनेशन के हिसाब से पैसेंजर्स को पेश किए जाने वाले खाने का ऑर्डर फ्लाइट किचन को मिलता है। फिर ये अमला मेन्यू पर मांगे गए मुख्तलिफ खानों की जांच पड़ताल करता है और खाने को पहले से तैयार करने का मंसूबा तैयार करता है। इसके बाद तमाम प्लेट्स, ट्रेज और ट्रॉलीज वगैरह को ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन में अच्छी तरह धोकर साफ किया जाता है। दूसरी तरफ किचन का अमला खाना पकाने में लग जाते हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि बिजनेस क्लास के लिए अलग से खाना बनता है, जबकि इकोनॉमी क्लास के लिए अलग से। और इसके अलावा हमने पहले भी बताया था कि हर डेस्टिनेशन के हिसाब से अलग मेन्यू होता है, यानी कि अगर आप यूरोप जाते हैं तो अलग किस्म का खाना होगा, एशिया जाते हैं तो वहाँ अलग किस्म का। अब जब ये खाना तैयार हो जाता है तो इसको अब चिलर में रख दिया जाता है और इसे ठंडा किया जाता है। अब कुछ मीठा भी हो जाए। दूसरी तरफ कुछ शेफ मीठा बनाने में लगे होते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं
तो इन्हें ट्रे में तरतीब से रख दिए जाते हैं और फिर इन ट्रेस को ट्रॉलियों में रखा जाता है। अब ये भरी हुई ट्रॉलियां हवाई जहाज में मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको जहाज तक कौन और कैसे लेकर जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट कैटरिंग ट्रकों ने ली है, जो खाने को जहाज तक आसानी से पहुंचाते हैं। दुबई में एमिरेट्स के पास कैटरिंग की ऐसी 424 गाड़ियां हैं। अब खाने की तमाम ट्रालियां इस ट्रक में लोड कर दी जाती हैं। इसके बाद ट्रक फ्लाइट किचन से निकलता है और मुतल्लिका जहाज के स्टैंड तक पहुंचने के लिए सफर करता है। इसके बाद ट्रक बलाखिर हवाई जहाज तक पहुंच जाता है। इस नए खाने की ट्रॉलियों को हवाई जहाज पर लोड करने से पहले एक और ट्रक को जहाज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जिसका मकसद पिछली फ्लाइट पे जो खाना इस्तेमाल हुआ था उस पुराने कैटरिंग सप्लाईज और खाने की ट्रॉलियों को इस ट्रक पर उतार दिया जाता है। जब सारी फ्लाइट को पुराने पैकेज से खाली कर दिया जाता है तो इस ट्रक को हवाई जहाज से हटा दिया जाता है, जिसका मकसद पिछली फ्लाइट पे जो खाना इस्तेमाल हुआ था उस पुराने कैटरिंग सप्लाईज और खाने की ट्रॉलियों को इस ट्रक पर उतार दिया जाता है। जब सारी फ्लाइट को पुराने पैकेज से खाली कर दिया जाता है तो इस ट्रक को हवाई जहाज से हटा दिया जाता है। इसके बाद इस ताज़ा ट्रक को हवाई जहाज के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, जिसके बाद ट्रालियों को हवाई जहाज में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम ट्रालियों को मुंतकिल करने के बाद ये कैटरिंग ट्रक जो ताज़ा भरी हुई खाने की ट्रालियां लाया था, अब उसका इस्तेमाल एयरलाइन की अगली परवाज से खाए गए खाने की ट्रालियों को उतारने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। और वो ट्रक जिसने खाने की पुरानी ट्रालियों को उठाया था वो फ्लाइट किचन में वापस चला जाता है। और यूं ये ट्रक फ्लाइट और किचन के दरमियान आगे पीछे चल रहे होते हैं और इस तरह आपको जहाज में आसानी से खाना मिल रहा होता है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल बंगश इन्फो टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान मिराज शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।